ओम शांति। 18 जनवरी 1969 अर्थात 18 जनवरी 1969 पिता श्री ब्रह्मा बाबा के अव्यक्त होने के बाद दादी गुलजार द्वारा 9वें दिन का दिव्य संदेश। फूलों की शोभा पत्तों के साथ है, इसलिए पर्जा रूपी पत्ते तैयार करो। आज जब दादी बताती हैं, आज जब वतन में गई तो बाप दादा दोनों बहुत बिजी थे। क्या देखा, दोनों के आगे बहुत से फूल भी थे और पत्ते भी थे। जैसे गुलदस्ते में फूल भी डाले जाते हैं और पत्ते भी डाले जाते हैं। फूल 2 से 3 प्रकार के अलग अलग थे। उनको देख रहे थे और छांट रहे थे। तो बाप दादा दोनों इसी कार्य में बिजी थे। मुझे देखा भी नहीं, और जब मैं नजदीक गई तो मुझे देख बाबा मुस्कुराए और कहा, मैं सारा दिन बिजी रहता हूँ। देखो बच्ची, कितनी बड़ी कारोबार चल रही है। ये फूल पत्ते 3 क्वालिटी के हैं, अलग अलग करके रखे हैं। पहले बाबा ने मुझे फूल दिखाए जिनकी संख्या बहुत कम थी। फिर बीच की क्वालिटी दिखाई जिसमें फूल बहुत थे लेकिन साथ में थोड़े पत्ते भी लगे थे। फूल अच्छे थे लेकिन जो पत्ते लगे हुए थे वे कुछ डिफेक्टेड थे। तीसरी क्वालिटी में फिर पत्ते जास्ती थे और फूल बहुत ही कम थे। इस पर बाबा ने मुझे समझाया, ये पहली क्वालिटी जो है ये वे बच्चे हैं जो बिल्कुल दिल पर चढ़े हुए हैं। ऐसे दिल वाले अनन्य बच्चे बहुत ही थोड़े हैं। दूसरे नंबर वाले बच्चे बहुत अच्छे हैं परंतु कुछ कमी है। फूल बने लेकिन थोड़ी कमी है। बाकी तीसरी क्वालिटी की है पर्जा। उनमें कोई फूल निकलता है, कोई पीछे आने वाला, बाकी सब है पर्जा। तो ऊपर की 2 क्वालिटी बच्चों की है। बाप दादा गुलदस्ता सजाते हैं। जब गुलदस्ता सजाया जाता है तो सिर्फ फूल डालने तक वह गुलदस्ता नहीं शोभता। क्या कहा? जब गुलदस्ता सजाया जाता है तो सिर्फ फूल डालने से गुलदस्ता नहीं शोभा देता, उसमें कुछ पत्ते भी चाहिए। तुम फूल हो लेकिन तुम्हारे साथ पत्ते भी चाहिए। तुम राजा बनेंगे तो पर्जा भी तो चाहिए ना। तो पर्जा रूपी पत्तों के बीच में फूल शोभता है। तो यहाँ बैठे तुम बच्चों का गुलदस्ता बनाता हूँ। देखता हूँ कि एक फूल ने कितनी पर्जा बनाई है। जिसने जास्ती पर्जा बनाई उनका गुलदस्ता भी शोभा देता है। फिर बाबा ने एक प्रश्न पूछा, जब कोई देवता की मूर्ति पर फूल चढ़ाते हैं तो सिर्फ फूल चढ़ाते हैं या पत्ते निकाल देते हैं? क्यों? जब फूल चढ़ाते हैं तो पत्ते क्यों निकाल देते हैं? पत्ते तो फूल का शोभा होते हैं, फिर पत्ते क्यों निकाल देते हैं? फिर बाबा ने सुनाया कि तुम बच्चों से ये सारी रस्म रिवाज होती है। जब तुम पहले अर्पण हुए तो अकेले थे, लेकिन फूल को अगर कुछ समय रखना होता है तो पत्ते साथ में रखने होते हैं या रख सकेंगे। वैसे ही जब तुम पहले अर्पण हुए तो तुम अकेले फूल अर्पण हुए। फिर तुमको 21 जन्मों के लिए अविनाशी चलना है। तो पर्जा रूपी पत्ते भी लगाए जाते हैं। पहले तुम आए तो पर्जा नहीं थी, लेकिन अब तुम फूलों की शोभा ही पर्जा रूपी पत्तों से है। इसलिए बाप दादा कहते हैं पर्जा बनाओ। और याद रहे, खुशी का दीपक सदा जगा रहे। उसके लिए ज्ञान घृत और योग की बत्ती ठीक रखो। अच्छा, हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता प्यारे बाप दादा को याद, प्यार और नमस्ते। सदा रहो हंसते, बन जाओ फरिश्ते, चलो परमधाम के रास्ते। मेरा बाबा, प्यारा बाबा, मीठा बाबा, शुक्रिया बाबा, आई लव यू बाबा। आने वाले नए दिव्य संदेशों को प्राप्त करने के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ साथ बेल आइकन भी दबाएं। थैंक यू फॉर वॉचिंग। ओम शांति। जॉइन टू ब्रह्मा कुमारीज।